हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में कोरोना के खौफ से शहर की ट्रैफिक में कमी। रियासत में कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे की वजह से अवाम चौकसी इख्तियार कर रहे हैं और तमाम एहतियाती इक़दामात पर अमल किया जा रहा है। सिर्फ जरूरियात के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिससे शहर की सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम हो गई है। पुलिस ने बताया कि आम दिनों की बनिस्बत 30% ट्रैफिक कम हो गई है। इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए इसका पता चला। तालीमी इदारों को तातीलात है, जबकि चंद खानगी कंपनियों ने अमले को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दी है। माहिरीन की जानिब से कोरोना के असर में शिद्दत न होने का दावा किया जा रहा है, ताहम अवाम असखुद तहदीदात आयद कर रहे हैं। कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए ज्यादातर लोग घरों में रहने को ही तरजीह दे रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल के लिए हुकूमत कोशा है। चीफ मिनिस्टर ने मंशियात माफिया को आहनी पंजे से कुचलने पर जोर दिया। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के लिए नार्कोटिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल सेल के क़याम का मशवरा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रियासत में मंशियात के फैलाव पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए इसको आहनी पंजे से कुचल देने और इसकी रोकथाम के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। 28 जनवरी को स्टेट पुलिस एंड एक्साइज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करने का फैसला किया गया। ड्रग्स के खात्मे के लिए चीफ मिनिस्टर ने जायजा इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया। शहर के अलावा मुख्तलिफ अजला में मंशियात आम हो जाने और बड़े पैमाने पर गांजे के अलावा दूसरी नशा आवर अशिया के भारी मकदार में जब्त होने पर तशवीश इजहार किया। महकमे पुलिस और महकमे एक्साइज के अहदेदारों को ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ने की हिदायत दी। तेलंगाना के वजीर आला ने चिरंजीवी की फोन पर इयादत की। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक मरकजी वजीर और तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चिरंजीवी को फोन किया, जो कोविड-19 से मुस्बित पाए गए हैं। वजीर आला ने उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और इस वायरस से तेजी के साथ सेहतयाब होने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चिरंजीवी ने गुज़िश्ता रोज ट्वीट करते हुए कहा था कि वो कोरोना से मुस्बित पाए गए हैं। कोरोना से मुतासर हामिला खातून की नॉर्मल डिलीवरी। जिले राजन्ना सिलसिला के येल्लारेड्डीपेट गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स ने कोरोना से मुतासर हामिला खातून की नॉर्मल डिलीवरी की। दोनों माँ बेटा सेहतमंद है। तफसीलात के मुताबिक रंगमपेट गांव की हामिला खातून लगावत रजीता डिलीवरी से 2 दिन पहले कोरोना से मुतासर हो गई। डॉक्टर और हॉस्पिटल के अमले ने इसका इल्म होने के बावजूद इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा किया और इस खातून की हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी की, जिसमें मर्द बच्चा पैदा हुआ। दोनों माँ बेटा सेहतमंद है। डॉक्टर जच्चा और बच्चा की बेहद बेहतर निगहदाश्त और इलाज के लिए दोनों को 108 एम्बुलेंस में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हैदराबाद के पुराने शहर में सेलफोन के मसले पर 2 सगे भाइयों के दरमियान शुरू होने वाली लड़ाई चाकूजनी तक पहुंच गई। इस लड़ाई में छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से हमला करते हुए जख्मी कर दिया। यह अफसोसनाक वाक़या चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े जमाल बंडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 26 साल जावेद और 22 साल आसिफ 2 सगे भाई हैं। कुछ दिनों से बड़े भाई छोटे भाई का सेलफोन इस्तेमाल कर रहा था। फोन वापस देने के मामले में इन दोनों में झगड़ा हो गया और छोटे भाई आसिफ ने गुस्से की हालत में जावेद पर चाकू से हमला कर दिया। बताया गया है कि इस हमले में जावेद जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए उस्मानी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। जीएचएमसी हुदूद में कोरोना मामलात में कमी का रुझान। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जीएचएमसी हुदूद में कोरोना के मामलात में कमी का रुझान देखा जा रहा है। हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल अजला में 4 से 5 दिनों के दौरान मुस्बित शरह में कमी दर्ज की गई है। हैदराबाद में जारिया महीने के 18 तारीख से 20.1% मुस्बित शरह दर्ज की गई थी। ताहम इसके बाद के दिनों में सूरत हाल में तब्दीली देखी गई है और कोरोना मामलात में कमी हो रही है। पुलिस ने मेरी जान लेने का मंसूबा बनाया, रुकने पार्लियामेंट बीजेपी डी अरविंद ने कहा। निजामाबाद बीजेपी के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने इल्जाम लगाया है कि वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव की हिदायत पर आरमोर के टीआरएस एमएलए जीवन रेड्डी की निगरानी में इन पर हमला किया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने उनकी जान लेने का मंसूबा बनाया है। अरविंद ने कहा कि जिस इलाके में हमला हुआ वहाँ टीआरएस के नुमाइंदे मौजूद थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हैदराबाद से 25 अफराद हथियार लेकर निजामाबाद जिले आए थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि किसानों के नाम पर साजिश रची गई। उन्होंने कहा, हमने कमिश्नर पुलिस को पेशगी इत्तला दी थी कि हम पर हमला किया जाएगा, लेकिन पुलिस ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज निजामाबाद जिले में किसानों के एक ग्रुप ने डी अरविंद के काफिले का घेराव करते हुए जिले में हल्दी बोर्ड का क़याम का मुतालबा करते हुए बरहमी जाहिर की थी और उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। जगत्याल जिले के करीब मेटपल्ली में 2 गाड़ियों में टक्कर, 1 नौजवान हलाक। जगत्याल जिले के मेटपल्ली के करीब 2 मोटर बाइक के तसादुम में 1 नौजवान हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मरने वाले की शनाख्त राजम की हैसियत से हुई है। जख्मी नौजवान को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। एल रमना और दीगर 3 अरकान ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन की हैसियत से ले लिया हलफ। टीआरएस के नौमुंतखब अरकान कौंसिल एल रमना और दीगर 3 अरकान पी महेंदर रेड्डी, के नारायण रेड्डी, यादव रेड्डी ने आज अपने ओहदे का हलफ लिया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के प्रो टीम चेयरमैन जनाब सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने इन तमाम को हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर फाइनेंस हरीश राव और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर मौजूद थे।
शेख बड़े साहब जिंदा है मगर सरकारी रिकॉर्ड में मुर्दा। एक इंसान जिंदा होने के बावजूद ओहदेदारों की जानिब से मुर्दा करार देते हुए उसको वसूल होने वाले पेंशन को रोक दिया, जिससे यह जिंदा शख्स गुज़िश्ता 7 महीने से पेंशन के लिए सरकारी दफातर का चक्कर लगा रहा है। ये वाक़या जिले भद्दाद्री कोत्तागोड़म का है। चंदूर गुंडा मंडल सितनप्पा पल्ली पंचायत में वाक़ मोहम्मद नगर मौजा के शेख बड़े साहब को तकरीबन 15 साल से मुअम्मरीन का वजीफा हासिल हो रहा है। 7 महीने पहले पेंशन की रकम निकालने शेख बड़े साहब बैंक को पहुंचे। बैंक मुलाजिमिन ने बताया कि उनके बैंक अकाउंट में पेंशन की रकम जमा नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने MPDO के ऑफिस पहुंचकर दरियाफ्त करने पर पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड में उनकी मौत वाक़ हो जाने का इंदराज हुआ है, जिस पर शेख बड़े साहब हैरतज़दा हो गए। तब से वो दफातर के चक्कर काट रहे हैं मगर अभी तक पेंशन बहाल नहीं हुआ। इस ज़ईफ शख्स ने बताया कि बार बार दफातर के चक्कर लगाते हुए वो थक चुके हैं, गुजारा मुश्किल हो गया है, मेडिसिन के लिए भी पैसे नहीं हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आइंदा तालीमी साल से कौमी तालीमी पॉलिसी पर होगा अमल। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आइंदा तालीमी साल 2022-23 से कौमी तालीमी पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। यूनिवर्सिटी कैंपस में 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर BJ राव ने यह ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हैदराबाद दौरा, गैर मामूली इंतजामात। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए नई सड़क की तामीर। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक और नई सड़क की तामीर की जा रही है। मजद्दल में वाक़ मंदिर तक बआसानी पहुंचने के लिए इस सड़क को तामीर किया जा रहा है और इस इलाके को वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र खुसूसी अहमियत दी जा रही है। इसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद और रामंजुला के मुजस्समे की रस्म कुशाई के लिए 5 फरवरी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद आने वाले हैं। इनकी आमद के पेश नज़र रामंजुला सड़क पर तोसी और सजावट के अलावा शजरकारी के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। आउटर रिंग रोड से सड़क को जोड़ा जा रहा है और काफिले की रवानगी के लिए गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि वज़ीर आज़म एयरपोर्ट से बराए सड़क रामंजुला मंदिर पहुंचेंगे। पुष्पा ने बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने बॉक्स ऑफिस पर 5 हफ्तों का सफर मुकम्मल कर लिया। इन 5 हफ्तों में फिल्म पुष्पा ने मजबूत एदाद-ओ-शुमार रिकॉर्ड किए हैं। पुष्पा ने अपने 5वें हफ्ते में 7.6 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसके साथ इसने एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। फिल्म पुष्पा अब 5वें हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 9वीं फिल्म बन गई है। अल्लू अर्जुन की फिल्म ने प्रभास की बाहुबली दी बिगिनिंग को शिकस्त देकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कीमत तय, आम मार्केट में 275 रुपये हो सकती है दस्तियाब। कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन अब मार्केट में दस्तियाब होगी। इत्तलात है कि एक डोज की कीमत 275 रुपये हो सकती है। सर्विस चार्ज के तौर पर मजीद 150 रुपये अदा करने होंगे। खानगी हॉस्पिटल में कोवैक्सीन डोज की कीमत 1200 रुपये और कोविशील्ड की कीमत 780 रुपये है। इसके अलावा 150 रुपये इजाफी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग अथॉरिटी का यह मकसद है कि वैक्सीन की कीमत आम आदमी के दस्तरस में हो। SP ने 56 उम्मीदवारों की फेरी जारी की है। दारा सिंह चौहान को घुसी से मिला टिकट। उत्तर प्रदेश में पहले मरहले की पोलिंग 10 फरवरी को होनी है। इसके लिए तमाम जमातों ने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। सियासी हलचल के दरमियान सियासी जमातों ने इलेक्शन जीतने के लिए अपनी तमाम तर ताकत झोंक दी है। कायदीन की पार्टियां बदलने का सिलसिला भी जारी है। इस सब के साथ लीडरों की बयानबाजी और धड़ेबंदी भी खुलकर सामने आने लगी है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश इंतखाबात के लिए 56 उम्मीदवारों की फेरी जारी की है। योगी हुकूमत में वजीर रह चुके दारा सिंह चौहान को घुसी से टिकट दिया गया। वो फिलहाल घुसी से मुत्तसिल मधुबन सीट से MLA हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में BSP की नई फहरिस्त हुई जारी। कुंदरकी से मोहम्मद रिजवान और नवाबगंज से यूसुफ खान उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दौरान बहुजन समाजवादी पार्टी यानी BSP ने जुमेरात को अपने 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। BSP ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को तब्दील कर दिया है, जबकि 4 नई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। नई फहरिस्त में सबसे ज्यादा तवज्जो बरेली जिले पर मरकूज की गई है। 5G नेटवर्क मामले में अदाकारा जूही चावला पर आयत जुर्माने में कमी 20 लाख से घटाकर 2 लाख किया गया। 5G नेटवर्क मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अदाकारा जूही चावला पर आयत जुर्माना 20 लाख रुपए से कम करके 2 लाख रुपए कर दिया। बेंच ने मुल्क में 5G वायरलेस नेटवर्क के क़याम के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज करने के दौरान सिंगल जज के जरिए किए गए मुतअद्दिद मुशाहिदात को भी खारिज कर दिया। गूगल के CEO सुंदर पिचाई के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज। बॉलीवुड के एक फिल्मसाज ने यूट्यूब पर अपनी फिल्म के मुबैना कॉपीराइट के खिलाफ वर्जी के लिए सुंदर पिचाई और 5 दीगर अफराद के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई को एक रोज पहले ही भारत का तीसरा आला तरीन सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया। बॉलीवुड के फिल्मसाज सुनील दर्शन ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई के खिलाफ मुंबई पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने सन 2017 में बनाई गई अपनी फिल्म एक हसीना थी एक दीवाना था के हुकूक ना तो किसी को फरोख्त किए थे और ना ही इस फिल्म को जारी किया था, लेकिन यह फिल्म यूट्यूब पर दिखाई जा रही है और अब तक लाखों अफराद इसे देख चुके हैं। इंडिया में कोविड-19 टीकाकारी की मजमूई तादाद 163 करोड़ 84 लाख से ज्यादा हो गई है। आज सुबह 7 बजे तक मौसूल होने वाली उबूरी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 22 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। इसके साथ ही भारत में कोविड-19 से बचाव की टीकाकारी की मजमूई तादाद 163 करोड़ 84 लाख से ज्यादा हो गई है। ये रिपोर्ट सुबह 7 बजे तक की इत्तलात की बुनियाद पर पेश की जा रही है।
टिप्पू सुल्तान स्टेडियम शिवसेना का बीजेपी को करारा जवाब। शिवसेना ने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का नाम टिप्पू सुल्तान के नाम पर रखने पर बीजेपी और वीएचपी के एतराज पर शदीद रद्दअमल जाहिर किया। शिवसेना कायद संजय रावत ने कहा कि बीजेपी समझती है कि सिर्फ इसे ही तारीख का इल्म है, हर कोई तारीख तब्दील करने की कोशिश में मसरूफ है। ये मौरख तारीख बदल रहे हैं। हमें टिप्पू सुल्तान के बारे में सब कुछ पता है, हमें बीजेपी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अपने फैसले लेने के अहल है। संजय रावत ने कहा कि दिल्ली में बैठकर नई तारीख रकम करने की कोशिश न करें। तिरंगा बार बार देखने से हुब्बुल वतनी का जज्बा बढ़ेगा, केजरीवाल की सोच। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात को कहा कि तिरंगे को बार बार देखने से लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बढ़ेगा। यहां 115 फीट का तिरंगा लहराने के बाद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने मुल्क की आज़ादी के 75वें सालगिरह की याद में शहर भर में 75 मुकामात पर 115 फीट का तिरंगा लहराया है। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद महीने में 500 मुकामात पर तिरंगा नस्ब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तिरंगा लगाने का मकसद यह है कि जब कोई अपने घर से बाहर निकले या दफ्तर जाए तो रास्ते में 2-3 बार तिरंगा दिखे। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी कमीशन की पाबंदियों से उम्मीदवार परेशान, लोगों से राब्ता हुआ मुश्किल। उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी पार्टियों को उम्मीद है कि इंतखाबी कमीशन 31 जनवरी के बाद पाबंदियों के साथ अवामी इजलास की इजाजत देगा। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरबराह मायावती 2 फरवरी को एक जलसे-आम के जरिए आगरा से अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम की शुरुआत का ऐलान करने वाली पहली लीडर बन गई है। अहम पार्टियों को वर्चुअली वोटर्स से जुड़ना मुश्किल हो रहा है, खुसूसी दही इलाकों में जहां डिजिटल रिसाई अब भी मुमकिन नहीं। सुल्तानपुर के एक उम्मीदवार ने कहा कि दही इलाकों के बेशतर वोटरों के पास स्मार्टफोन नहीं है और इसलिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। जलसों और रैलियों के जरिए की जाने वाली तशहीर को कलील मुद्दती नोटिस पर वर्चुअल तशहीर के साथ नहीं बदला जा सकता। 28 जनवरी श्रुति हसन का बर्थडे। श्रुति हसन ने सिर्फ 6 साल की उम्र में अपने कैरियर का आगाज किया। फिल्म अदाकारा श्रुति हसन अदाकारी की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। 28 जनवरी 1986 को पैदा होने वाली श्रुति हसन फिल्म अदाकार और सियासतदान कमल हसन और अदाकारा सारिका ठाकर की बेटी है। श्रुति की उम्र 2 साल थी जब कमल हसन और सारिका ठाकर की शादी हुई थी। कमल ने अपनी पहली बीवी वानी गुणपति से तलाक लेकर सारिका से शादी की। दिल्ली के लिए खुशखबरी, वीकेंड कर्फ्यू खत्म, 50% सलाहियत के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत। दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस कम होने के पेश नजर वीकेंड कर्फ्यू और मजीद पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया गया। राजधानी में अब 50% सलाहियत के साथ सिनेमा हॉल भी खुल सकेंगे। डीडीएमए के इजलास में यह फैसला लिया गया, जिसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। कोरोना के नए मामलों में फिर इजाफा, 24 घंटों में 2,86,000 मरीज। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जुमेरात की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,86,384 नए मरीज सामने आए। इस दौरान कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 3,06,357 हो गई। ताहम इसी अरसे में 573 कोरोना मुतासरीन की मौत हो गई। जुमेरात को मरकजी वज़ारत सेहत की जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 3,76,77,328 है। चीनी फौज ने अरुणाचल के लापता नौजवान को भारत के हवाले कर दिया। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि चीन के फौज के जेर हिरासत अरुणाचल प्रदेश के नौजवान को रिहा कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के जिले सियांग के गांव जेडू के रिहायशी मेराब तारुन 18 जनवरी को लापता हो गए थे। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने एक ट्वीट में कहा, चीन के PLA ने अरुणाचल प्रदेश के नौजवान मेराब तारुन को भारतीय फौज के हवाले कर दिया। नौजवान के तिब्बी मुआयने समेत जरूरी तरीक़ेकार पर अमल किया जा रहा है। मिशन पंजाब, राहुल गांधी ने वज़ीर आला चुनई के साथ स्वर्ण मंदिर का किया दौरा। हिंदुस्तान की 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाब में से एक पंजाब रियासत भी है, जहां इंतखाब की तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी मिशन पंजाब का आगाज कर दिया है। इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने पंजाब के अमृतसर वाक़ मशहूर स्वर्ण मंदिर में पेशानी टेककर की। उनके साथ पंजाब के वज़ीर आला चिरंजीव सिंह चुनई, रियासती कांग्रेस सदर नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस उम्मीदवार भी हरमंदर साहब पहुंचे। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 36 करोड़ 25 लाख से ज्यादा। दुनिया में अब तक 36 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 56 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में अब तक 9.88 अरब से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। चीन में बर्फानी तूफान के पेश नजर येलो अलर्ट हुआ जारी। चीन के महकमे मौसमियात ने जुमेरात को मुल्क के कुछ इलाकों में शदीद बर्फबारी और बर्फानी तूफान के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया। चीन के कौमी मौसमियाती मरकज ने कहा कि आज सुबह से जुमे की सुबह तक गांसू, शांसी, हिनान, हुबी, हनान और आनहुई के कुछ हिस्सों में 4 से 8 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। हुक्काम ने खबरदार किया है कि बाज़ इलाकों में 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। मौसमियाती मरकज ने लोगों को घरों के अंदर रहने का मशवरा दिया है और मुकामी इंतजामिया से सड़कों, रेलवे, बिजली और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।